मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपध्यायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्धि जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहो शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे ऐसे पंचे परम पद धारे हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के द्वादशांग जिनवाणी माता के 3 कमनोकुड़ मुनिराज के पंच परमेष्ठि भगवान के 3 कमनोकुड़ मुनिराज के परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री जनक नंदी जी गुरुदेव के परम पूज्य प्रज्ञाक्षणों सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव के क्षमावाणी का पर्व पूरे देश में पर्यूषण के पश्चात हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है और यह दोनों ही संप्रदाय में समान रूप से मिच्छामी दुक्कड़म का जो पर्व है वह मनाया जाता है। कहीं कहीं पर पूरे देश में दिगंबर श्वेतंबर आदि जो समाज है मिलकर के चारों संप्रदाय के लोग मिलकर के एक साथ भी मनाते हैं। इसको उल्लास के साथ में बड़े ही जैसे कोई बड़ा फंक्शन होता है उसके बाद में जो एंडिंग सेरेमनी होती है उस रूप में इस क्षमावाणी का पर्व मनाया जाता है। क्षमावाणी के पर्व मनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम एक दूसरे के प्रति किन्हीं भी कारणों से अगर मन वचन काया से कलुषित हुए हैं, हमारा मन हमारे विचार अगर विकृत हुए हैं कषायों के कारण, चाहे वह क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, या वचनों के बोल चाल से कर्कशता से ऊंचा नीचा बोलने से कठोरता से या अपमानजनक वचनों के कारण अगर रिश्ते संबंध बिगड़े हों, मन दुखा हो और उस कसाय की ऐसी आग लगी हो जो कई दिनों से या कई महीने से या कई वर्षों से जल रही हो, उसको बुझाने के लिए और जो विकारों की उत्पत्ति हुई विचारों के माध्यम से, उन विचारों के कारण संबंध खराब हुए हो, मन खराब हुआ हो, उसकी कलंकता को मिटाने के लिए तथा इस शरीर के माध्यम से
जो भी कुछ ऐसे कार्य हुए हों जो पूर्णतः जो सामने वाला व्यक्ति है, जो हमारे अपोजिट है, उसके लिए जो अप्रिय रहा हो, उसके लिए जो अनुपयोगी रहा हो, उसके लिए जो हे रहा हो, इस प्रकार का दुर्व्यवहार आदि होने के कारण जो भी संबंध बिगड़े हों, जिन लोगों से भी बिगड़े हों, जहाँ भी बिगड़े हों, उन संबंधों का जीर्णोद्धार करने के लिए और वापिस मन, वचन, काया की निर्मलता से, सरलता से एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द प्रकट किया जाता है, जो सद्व्यवहार प्रकट किया जाता है, जो सद्वाणी बोली जाती है, उसी का नाम है क्षमा वाणी का पर्व। यह क्षमा वाणी का पर्व इस जिन शासन में ऐसा नहीं है कि जो हमारे सामने दिख रहा है, जिसे हम जानते हैं, सिर्फ वहीं तक हम एक दूसरे को हाथ जोड़ करके मिच्छामि दुक्कडम कह दें और काम पूरा हो गया, या क्षमा वीरस्य भूषणम का मैसेज भेज दें और काम पूरा हो गया, यहाँ तक नहीं है। यह जो क्षमा वाणी है, यह हमारे यहाँ पर क्षमा वाणी उन जीवों के प्रति है जिन्हें हम जानते नहीं हैं या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर जाने या अनजाने में ज्ञात या अज्ञात भाव से राग, द्वेष, मोह के कारण, कलुषता के कारण, कषायों के तीव्रता के कारण अगर किसी भी जीव के प्रति यानी एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों के प्रति हमारे द्वारा, हमारी क्रिया के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारी भावनाओं के द्वारा कहीं भी किसी के प्रति द्वेष, क्लेश उत्पन्न हुआ हो, उन्हें दुख और कष्ट पहुंचा हो, तो उसके लिए जो हमारा आत्मा विनम्र और सरल होकर के माफी मांगता है, क्षमा मांगता है, इसे कहते हैं असली क्षमा वाणी। इसे कहते हैं क्षमा वीरों का आभूषण है। यह जान पहचान तक सीमित नहीं रहते, यह उससे परे भावों के माध्यम से यह जैन शासन सिखलाता है, यह जैन धर्म सिखलाता है। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखें जीवन में कि क्षमा बहुत आवश्यक तत्व है जीवन में, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमाशील होता है, जो क्षमा करना जानता है, जो क्षमा करना सीख लेता है, वह अपने जीवन को भार रहित यानी कि हल्का, हल्के का मतलब नीचे लेवल, नीचे स्तर का नहीं, लाइट वेट, वो अपनी लाइफ के लिए लाइट वेट बना लेता है, भार रहित बना लेता है। हल्के का मतलब गुब्बारे की तरह हल्का। हल्के का मतलब होता है जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े वाहन टायर पर चलते, ट्यूब पर चलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें रहती है हवा। कितने बड़े 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 वाहन जिनकी चपेट में आकर के बड़ी बड़ी सड़कें, पुल टूट सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को, टनों पत्थरों को ले जाते हैं, बड़े बड़े वजन, बड़ी बड़ी मशीनों को ले जाते हैं। वह किस पर चलता है? वह जो चल रहा है वह रबर के चक्के पर चल रहा है। रबर नरम होती है, उसके साथ में जो ट्यूब होते वो उससे भी ज़्यादा नरम होते हैं,
हवा उससे ज़्यादा हल्की होती है। विचार करो, बिना ट्यूब टायर के क्या वह इतनी भारी भारी मशीनें चल सकती हैं? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्पना नहीं की जा सकती है। रनवे पर इतने बड़े बड़े हवाई जहाज उतरते चढ़ते हैं। अब इतना बड़ा, इतना विशाल, बताओ, जंबो जेट विमान जिसमें 200 यात्री बैठ जाते हैं, बताओ तो कितनी बड़ी मशीन, पूरा इतना बड़ा मशीन जब रनवे पर टेक ऑफ करता है या ऊपर उठता है या नीचे उतरता है, विचार करो कि वो रनवे पर दौड़ता कैसे है। उसमें क्या लोहे के चक्के होते हैं क्या? स्टील के चक्के होते हैं क्या? एल्यूमिनियम के चक्के होते हैं क्या? नहीं, वो रबर का कमाल है, नरमाई का कमाल है, क्षमा का कमाल है, हवा का कमाल है, हल्केपन का कमाल है। वो नहीं हो तो कल्पना नहीं कर सकते। उड़ना अलग चीज है, तो उड़ने के बाद नीचे भी तो उतरना है सुरक्षित, और अगर नीचे से बैठे तो ऊपर उड़ना भी सुरक्षित जरूरी है। डिपेंड ऑन ट्यूब एंड टायर। तो बड़ी बड़े भार को सहन करने की क्षमता उन वेटलेस और हल्के हल्के टायरों ट्यूब में होती है। बस वो वैसा जीवन होना चाहिए। इसलिए क्षमा वाणी का पर्व है। ये क्षमा वाणी का पर्व सिखलाता है कि अगर जीवन में निर्बाध रूप से चलना है, अगर निर्बाध रूप से आगे बढ़ना है, अगर आगे ही बढ़ते जाना है और किसी प्रकार की भार की आपको कोई तकलीफ ना हो, तो तकलीफ कब नहीं होगी? जब हमारे पास में क्षमा के टायर होंगे, क्षमा का ट्यूब लगा होगा। फिर आप कितना भी वजन सहन करके और लाइफ के हाईवे पर आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्षमा को सीखना, जानना और मानना बहुत आवश्यक है। सिर्फ हम शब्दों तक सीमित ना रहें, सिर्फ शब्दों को ही या मैसेज के लिए या सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई फंक्शन किया और अपने अपने लोगों से मिल लिया, वहाँ तक क्षमा वाणी को सीमित ना करें। वहाँ तक क्षमा वाणी सीमित नहीं होती है। यह क्षमा वाणी हमारे लिए जीवों के प्रति कनेक्ट करती, जीवों के प्रति जोड़ने का चेन का काम करती है। हमारे जीवन में हम जब समझ लेंगे कि जिस प्रकार से अप्रिय वचन, अप्रिय व्यवहार, अप्रिय विचार, विकृत विचार, विकृत वचन, विकृत व्यवहार, कठोर विचार, कठोर व्यवहार और कठोर वचन हमें प्रिय नहीं है, उसी प्रकार से ये दूसरे के लिए भी प्रिय नहीं है। बस वो क्षमा की शुरुआत है। क्षमा को धारण करना और सिर्फ एक दिन मिच्छामि दुक्कड़म बोल करके मुक्त होने का नाम क्षमा वाणी नहीं है। ये हमारे जीवन में हमेशा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, तो वास्तव में क्षमा वाणी हो गई। संसार में बहुत कम लोग एक दूसरे के प्रति क्षमाशील हो पाते हैं, और होना चाहिए। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हल्का होने के लिए, लाइट वेट लाइफ को बनाने के लिए क्षमा अत्यंत आवश्यक है। क्षमाशील बने, क्षमा को धारण करें, क्षमा को सीखें और सिखाएं, क्षमा में जिएं। यही मंगल भावना, यही मंगल प्रार्थना।